देखिएगा, मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ बिहार अभी मैंने पूरा पढ़ा दिया आपको। एक बार हम इसको रिवीजन कर लेते हैं। और रिवीजन जो कर रहे हैं इतना समझ लीजिए कि बिहार के मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएंगे मिडाइवल हिस्ट्री का। मिडाइवल हिस्ट्री में सबसे बड़ा पोर्शन क्या है कि अगर आपने मिडाइवल इंडिया पढ़ा है तो मिडाइवल इंडिया में आप पढ़ते हैं मुस्लिम आक्रमण से, कि मुस्लिमों का आक्रमण कब हुआ, कैसे हुआ, यहां से हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी एक मुस्लिम आक्रमण से ही शुरुआत होगा। बख्तियार खिलजी से हम यहाँ पे बात करते हैं, और बख्तियार खिलजी के बाद हम आ जाते हैं पूरे टॉपिक को कैसे बांटते हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार मिडाइवल में आप देख लीजिएगा बख्तियार खिलजी की बात करेंगे। जब बख्तियार खिलजी के बाद हम बात करेंगे सल्तनत काल में बिहार। जैसे मिडाइवल हिस्ट्री में आपको पता है कि सल्तनत काल में बिहार का मतलब है कि मोहम्मद गौरी के जाने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पे बैठा और उसने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी, और उसके बाद उसका दामाद इल्तुतमिश, और उसके बाद कई वंश इसमें आए जैसे खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। मतलब इन सबको मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, सल्तनत काल। उसी सल्तनत काल में बिहार की स्थिति क्या थी इस पे चर्चा करेंगे। यानी इन सबको देखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के लोधी तक की बातें इसमें करेंगे। साथ ही इसे कंप्लीट करने के बाद जब मुगल काल की बात करेंगे तो मुगल काल से पहले हम थोड़ा शेर शाह सूरी के बारे में देखेंगे। शेर शाह सूरी, जिसको शेर को मारने पर उसकी उपाधि क्या मिली थी, शेर शाह सूरी। एक ऐसा शासक जिसने बिहार से निकलकर दिल्ली पे शासन किया, तो अद्भुत शासक है। एक बिहारी शासक जिसने दिल्ली पे कब्जा किया, तो मैक्सिमम प्रश्न आपके यहां से बनने के चांस हो जाते हैं, तो इसको आपको देखना है। तो देखिएगा इसमें हमने जो पढ़ा अभी कि बिहार है, तो बिहार में 12वीं सदी के अंत में और 13वीं सदी की शुरुआत में हम अगर बात करें कि क्या हुआ, तो सबसे पहले एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया, और आक्रमण कर बिहार को जीतने वाला पहला मुस्लिम कौन बना है, बिहार को जीतने वाला पहला मुस्लिम कौन है, बख्तियार खिलजी है। कौन है बोलिए, बख्तियार खिलजी पहला मुस्लिम बना। और बख्तियार खिलजी ने एक बहुत गलत काम किया। जो भारत की धरोहर थी, भारत का जो धरोहर है क्या था, नालंदा विश्वविद्यालय, और कौन है, अदौंतपुरी विश्वविद्यालय। यहाँ पे इतनी किताबें थी, भारत की धरोहर यहाँ पे रखी गई थी, इसने नालंदा विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर दिया, और कई दिनों तक यह विश्वविद्यालय जलता रहा। हजारों लाखों पुस्तकें जल गई, अदौंतपुरी विश्वविद्यालय को इसने नष्ट कर दिया। यह एक ऐसा आक्रमणकारी है जिसने भारत के धरोहर को समाप्त किया। तो हमेशा याद रखिएगा बिहार के परिप्रेक्ष्य में कि बिहार पे आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन है, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने क्या किया, नालंदा और अदौंतपुरी विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। हम बाद में बात करेंगे कि इस नालंदा को किसने बनाया, अदौंतपुरी को किसने बनाया। तो यहाँ पे क्या किया, इसको नष्ट कर दिया। आगे देखते हैं खिलजी का कुछ और भी काम। बख्तियार खिलजी ने बख्तियारपुर शहर की स्थापना की। यानी बख्तियारपुर जो शहर है किसके नाम से बना हुआ है, बख्तियार खिलजी के नाम से बना हुआ है। एक काम बख्तियार खिलजी ने और किया कि बिहार की राजधानी के रूप में किसको बनाया, लखनौती। ये बहुत जरूरी है, बिहार की राजधानी लखनौती किसने बनाया है, खिलजी ने। यानी खिलजी के समय बिहार की राजधानी क्या हुआ करती थी, लखनौती, जिसे हम लक्ष्मण वटी के नाम से जानते हैं। कौन सा वटी था, लक्ष्मण वटी। तो बख्तियार खिलजी का एक काम और देखिएगा, इसने मिथिला के एक शासक थे जिसका नाम क्या है, नरसिंह देव, इसको हरा दिया। नरसिंह देव को हराया। साथ ही बख्तियार खिलजी की हत्या अली मार्दन खिलजी ने किया। ये है VVI, देख लीजिएगा। बख्तियार खिलजी की हत्या करने वाला का नाम बताइए। कैमरा पे क्यों देख रहा है, मुझे देखिए, कौन है, अली मार्दन खिलजी। किसने हराया, अली मार्दन खिलजी ने। हराया नहीं, हत्या किया। किसने हत्या किया है, किसने किया है, किसने किया है। तो बख्तियार खिलजी पहला व्यक्ति है जिसने बिहार पे आक्रमण किया। बिहार को जीतने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन है, बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला कौन है, अदौंतपुरी विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला कौन है, बख्तियार खिलजी। बख्तियारपुर शहर किसने बनाया, बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की, अली मार्दन खिलजी ने। और बख्तियार खिलजी ने मिथिला शासक नरसिंह देव को क्या किया, हराया। इतना याद रहेगा। चलिए अगला देखिएगा।
सल्तनत काल में हम बिहार को देखते हैं। समझिएगा, अगर ये हमारा इंडिया का छोटा सा मैप है, ये कौन है आपका? दिल्ली। दिल्ली में सल्तनत काल बन गया। मोहम्मद गौरी के गुलाम ने सल्तनत काल मतलब एक दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी, और उस समय ये बिहार है। तो हम पढ़ेंगे कि दिल्ली सल्तनत के समय बिहार में क्या हो रहा था, कौन सा शासक क्या किया, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इल्तुतमिश के बारे में। जैसे इल्तुतमिश से पहले आपका कुतुबुद्दीन ऐबक भी है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का कोई विशेष रोल बिहार में नहीं दिखाई देता। आपके लिए जो प्रश्न हो सकता है बीपीएससी का, वो इल्तुतमिश से पूछा जा सकता है। तो इल्तुतमिश को समझिएगा सिंपल सा, कि इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर लिया। बिहार शरीफ जानते ही है और बाढ़ आप जानते ही है, दोनों अभी क्या है? जिले हैं। इन दोनों पे कब्जा करने में किसका नाम आता है? इल्तुतमिश का। तो शुरुआत तो हो रहा है बिहार पे कब्जा करने की। साथ ही राजमहल पहाड़ी, अब देखिएगा, आप झारखंड आ जाइए, झारखंड में संथाल परगना क्षेत्र में इस जगह पे क्या मिलती है आपको? राजमहल की पहाड़ी। इस राजमहल की पहाड़ी पर कब्जा किसने किया है? इल्तुतमिश ने। तो सिंपल से याद रखिएगा, उस समय झारखंड, बिहार, बंगाल क्या थे? एक में थे। तो अगर राजमहल पहाड़ी पे कब्जा हो रहा है, मतलब उस समय किस पे कब्जा हो रहा है? बिहार में। तो किया, और राजमहल पहाड़ी का जो शासक था उसका नाम क्या था? हिसामुद्दीन एवाज। तो हिसामुद्दीन एवाज को हराने वाला का नाम क्या है? इल्तुतमिश। हिसामुद्दीन कहां पे शासन करता था? राजमहल पहाड़ी, जो आज संथाल परगना आप जानते हैं, इसको कब्जा कर लिया। साथ ही आप देखिएगा, मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया। सूबेदार का मतलब समझिएगा, स्टेट का राज्यपाल, यानी स्टेट का गवर्नर। एक गवर्नर बना देंगे और गवर्नर को हम भेज देंगे बिहार में, और उस पर हम कहां से कंट्रोल करेंगे? दिल्ली में बैठकर। तो अगर प्रांतों को कंट्रोल करना होगा तो एक क्या रहना चाहिए? एक सूबेदार, यानी प्रांतपति भी बोलते हैं उसको, गवर्नर बोलते हैं। तो बिहार में इल्तुतमिश ने जो अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया, उसका नाम क्या है? मलिक अलाउद्दीन जानी। तो मलिक अलाउद्दीन जानी का नाम आपको याद कर लेना होगा। साथ ही आप देखिएगा, कुछ अन्य सूबेदार की भी नियुक्ति किसने की है? इल्तुतमिश ने। क्या नाम है? सैफुद्दीन ऐबक और तुगान खां। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन हो गया यहाँ पे? यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपका मलिक अलाउद्दीन जानी। ये बहुत जरूरी है आपके लिए। साथ ही देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इल्तुतमिश के। मलिक अलाउद्दीन जानी बंगाल और बिहार को 1229 से 30 में विभाजित किया। ये जो बंगाल और बिहार आप देखते थे कि बंगाल और बिहार एक था, इसको विभाजित करने वाला 1229 में कौन है? यानी मलिक अलाउद्दीन खिलजी ने किया। लेकिन जिसे इल्तुतमिश के पुत्र का नाम है नसीरुद्दीन महमूद ने इसे पुनः फिर से क्या किया? एक कर दिया, यानी विभाजन को रद्द कर दिया। तो बंगाल एक बार विभाजित पहले हो चुकी थी, और बिहार अलग था और बंगाल अलग था। लेकिन जैसे इल्तुतमिश के पुत्र नसीरुद्दीन महमूद बैठा, उसने क्या किया? दोनों को एक कर दिया। तो ये भी आपके लिए काफी जरूरी है। तो इल्तुतमिश में आपको क्या क्या याद रखना है कि इल्तुतमिश ने कहां अधिकार किया? बिहार शरीफ। और कहां किया? बाढ़ पर। इल्तुतमिश ने राजमहल पहाड़ी पर अधिकार किया, किसको हराया? चलिए, इल्तुतमिश ने अपना पहला सूबेदार किसे बनाया? यहाँ पे मलिक अलाउद्दीन जानी को बनाया। मलिक अलाउद्दीन जानी ने बिहार को बंगाल से क्या किया था? अलग किया था, और उसको पुनः एक करने वाला का नाम क्या है? नसीरुद्दीन महमूद नाम है। इतना याद रहेगा। चलिए, अगला देखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक। अब हम बात करते हैं तुगलक वंश की। जब तुगलक वंश दिल्ली में बैठी, तो तुगलक वंश के समय आप देख रहे हैं, ये हमारा रेड कलर से कौन है? बिहार है, और ये कौन है? बंगाल है। तो तुगलक वंश के समय आप गयासुद्दीन तुगलक की बात करें तो गयासुद्दीन आया था बंगाल पे आक्रमण करने। और बंगाल पे जब उसने आक्रमण किया तो किस रास्ते से किया? बिहार होते आया। जब बिहार से जब बंगाल से वापस दिल्ली जा रहा था तो किस रास्ते से जा रहा था? बिहार के रास्ते। तो बिहार के समय इसने क्या किया? कर्नाट वंश था बिहार में, यानी गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल से लौट रहा था तो बिहार में उस समय कर्नाट वंश था, और उसका शासक कौन था? हरि सिंह देव। इसको आक्रमण करके हरा दिया। मतलब बंगाल तो जीता ही जीता, वापस रिटर्निंग में किसको हरा दिया? बिहार के कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह देव को हरा दिया। अब यह है तुगलक वंश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कि तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक ने किसे हराया? हरि सिंह। हमें बिहार पढ़ना ना, तो
तो बिहार के राजा को देखेंगे, उसने बहुत काम किए, लेकिन बिहार से जुड़ा हुआ इसका क्या है, तो बिहार से जुड़ा हुआ है हरि सिंह देव है। अब बहुत शासक हुए हैं, अन्य शासक देखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक, आप मिडाइबल में पढ़िएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के बहुत काम है, लेकिन आपको यहाँ पे वो नहीं देखना। इसके समय बिहार का सूबेदार कौन है, मजदूल मुल्क था, तो याद कर लीजिएगा, तुगलक के समय कौन है, मजदूल मुल्क था। फिरोज शाह तुगलक, देखिएगा एक और आ रहा, फिरोज शाह तुगलक ने राजगृह में जैन मंदिरों में दान किया, ये भी आई है, आपसे प्रश्न पूछ सकता है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने जैन मंदिरों में दान दिया, या तुगलक वंश के किस शासक ने जैन मंदिरों को दान दिया, तो जैन मंदिर कहां के, राजगीर के, तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में याद रखिएगा। और फिरोज शाह तुगलक काल में राजधानी कहां थी, बिहार शरीफ, शरीफ बिहार नहीं, कहां पे थी, बिहार शरीफ। तो पहले राजधानी कहां थी, लखनऊ थी, अब राजधानी आपको कहां मिल रही है, बिहार शरीफ, यानी तुगलक वंश में इनकी राजधानी बिहार की कहां थी, बिहार शरीफ थी। तो तुगलक वंश का डिटेल आपको कर लेना है, याद कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, शेर शाह सूरी, शेर, बिहार का शेर कहते हैं इसे, ये बचपन में इसने एक शेर को मारा था अपने तलवार से, तो तलवार से मारने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, शेर शाह सूरी। तो इसका शेर शाह सूरी नाम रखने वाला जो व्यक्ति है उस पर हम बात करेंगे, उससे पहले देखते हैं थोड़ा सा कि इसके पिता का नाम क्या है, हसन खान सूर, और ये कहां के जागीरदार थे, सासाराम के। यानी शेर शाह सूरी की जो पैदाइश वगैरह है, जो शेर शाह सूरी का बचपन है, वो कहां बीता है, सासाराम में। और शेर शाह सूरी का मकबरा भी हम कहां देखते हैं, सासाराम में, बहुत अच्छे फाउंटेन के बीच में मकबरा, बड़ा शानदार दिखता मकबरा, कभी जाइएगा देखिएगा। अब देखिएगा इनके बचपन का नाम क्या था, फरीद खां। अगर कभी भी पूछता है कि शेर खां के बचपन का नाम क्या था, तो फरीद खां था। और उसे शेर खां नाम देने वाले का नाम क्या है, बहार खां लोहानी। क्या नाम है इसका, बहार खां लोहानी। बहार खां लोहानी कौन था, बिहार का शासक, यानी बिहार के शासक बहार खां लोहानी ने इसका नाम शेर खां रखा। देखिएगा बड़ा शानदार चीज है यहाँ पे, ये है हमारा दिल्ली और ये है बिहार, और बिहार में कौन था, शेर शाह सूरी। बंगाल का शासक है, बंगाल की जो सेना है, बंगाल की सेना और बिहार में युद्ध हुआ, समझिएगा, बंगाल की सेना और बिहार के शासक में एक युद्ध हुआ। यह युद्ध कहां पे हुआ था, सूरजगढ़ में। सूरजगढ़ में जब युद्ध हुआ तो इधर से युद्ध लड़ने कौन गया था, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने बंगाल की सेना को 1534 में हरा दिया, याद रहेगा। बंगाल की सेना को किस जगह पे हराया, किस जगह पे हराया, तो सूरजगढ़ में इसको हराया, इसलिए हम इस युद्ध को कौन सा युद्ध बोलते हैं। तो बिहार का वो कौन सा शासक है जो सूरजगढ़ को जीता, युद्ध को जीता, कौन सा शासक था, शेर खां सूरी। अब देखिएगा शेर खां सूरी के कुछ अन्य काम भी हैं जो बहुत बड़े काम हैं। एक युद्ध हुआ 1539 में, थोड़ा सा हम बात करेंगे कि शेर शाह सूरी के समय की स्थिति बात करते हैं। दिल्ली में मुगल काल थी, दिल्ली में कौन थे, मुगल काल। अब मुगल काल का जो शासक था उसका नाम था हुमायूं। हुमायूं शासन कर रहा था बाबर के बाद। इसने 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को हरा दिया। हुमायूं बचकर किसी तरह से भागा, एक भिश्ती ने उसकी जान बचाई। दोबारा फिर हुमायूं लड़ने आया, किससे, शेर शाह सूरी से। तो दोबारा जो युद्ध हुआ बेलग्रामी युद्ध से बोलते हैं, कन्नौज में हुआ था। तो बेलग्राम का युद्ध हुआ है 1540 में, यानी शेर शाह सूरी लगातार दूसरी बार किससे लड़ने जा रहा है, बहुत बड़ा शासक है हुमायूं, अकबर का पिता है, यानी अकबर के पिता से इसका दोबारा लड़ाई हुआ और अकबर के पिता की दोबारा हार हो गई बेलग्रामी के युद्ध में। इसके बाद हुमायूं देश छोड़कर कहीं और भाग जाता है और दिल्ली पे किसका कब्जा हो जाता है, शेर शाह सूरी का। तो देखिएगा एक बिहार का शासक मुगल काल को हरा करके, मुगल के शासन को हरा करके कहां बैठा, दिल्ली में। दिल्ली वाले जो थे शासक थे वो अफगानी नहीं थे, शेर शाह सूरी एक अफगानी शासक था, ठीक है। तो अफगानी शासक पहली बार कहां बैठा, दिल्ली पे, और इसने अपने वंश का नाम क्या रखा, सूरवंश। कौन सा नाम रखा, सूरवंश। याद रहेगा, याद रहेगा। अब देखिएगा जब ये दिल्ली का शासक बना तो इसका राज्याभिषेक कहां पे हुआ है, आगरा में, यानी शेर शाह सूरी का राज्याभिषेक कहां पे हुआ, आगरा में हुआ। एक छोटा सा चीज आपको याद रखना। आगे देखिएगा
शेर शाह सूरी ने पटना में एक दुर्ग बनाया। दुर्ग का मतलब होता है किला, यानी फोर्ट बनवाया। और 1541 में जाकर के पटना को क्या बना दिया? बिहार का राजधानी। पहले हम एंशिएंट में पढ़ते हैं बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र यानी पटना, लेकिन अभी जब हम पढ़ रहे थे बख्तियार खिलजी के समय बिहार की राजधानी कहां थी? लखनऊ थी। फिर तुगलक वंश के समय कहां थी? बिहार शरीफ। लेकिन आप देख लीजिए यहां पे राजधानी चेंज हो रही है। शेर शाह सूरी ने दोबारा राजधानी कहां पे कर दी? पटना में। यानी पटना को दोबारा राजधानी बनाने का काम कौन किया? किसको श्रेय जाता है? शेर शाह सूरी को उसने राजधानी बना दिया। अब देखिएगा यहाँ पे एक पुस्तक है जिसका नाम है तारीखे दाऊदी। तारीखे दाऊदी क्या है? पुस्तक है। और इसके रचनाकार कौन है? अब्दुल्ला। यानी अब्दुल्ला ने एक पुस्तक लिखा है। उसी पुस्तक में इस घटना का जिक्र है कि पटना में क्या बना है? एक किला बना है और साथ ही पटना को क्या बनाया गया? पुनः राजधानी बनाया गया। अगर सवाल पूछा जाए कि पटना को दोबारा राजधानी बनाने की बात किस पुस्तक में लिखी गई है? तारीखे दाऊदी में। और लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या? अब्दुल्ला। याद हो जाएगा, अब्दुल्ला ने लिखा। फिर देखिएगा बिहार का सूबेदार, शेर शाह सूरी के समय बिहार का सूबेदार कौन है? सुलेमान करारानी। इसको तो याद कर लेना। सुलेमान शेर शाह सूरी के समय बिहार का गवर्नर बना, राज्यपाल बना, प्रांतपति बना। इसको याद कर लीजिएगा, सुलेमान करानी को। और शेर शाह ने सूर्यवंश की स्थापना की थी। और डाक प्रथा की शुरुआत किसने की? शेर शाह सूरी ने की। और जीटी रोड आप देखते हैं बंगाल से लेकर दिल्ली तक, इस जीटी रोड की नींव किसने रखी? किसने बनाया? शेर शाह सूरी ने। आज हम इन्हें NH2 के नाम से जानते हैं, नेशनल हाईवे 2 के नाम से जानते हैं। ये बंगाल होते, झारखंड होते, बिहार होते, उत्तर प्रदेश होते, कहां चली जाती है? दिल्ली। यानी 5 राज्यों में इस सड़क का विस्तार है। उस समय बनाया शेर शाह सूरी ने। तो काफी शानदार सड़क है। आजकल तो इसको और भी खूबसूरत बना दिया गया। देखिएगा शेर शाह का मरने के बाद उसका मकबरा कहां बना है? बिहार के सासाराम में। जब ये जिंदा था तभी अपने मकबरे का काम शुरू करवा दिया था। इसको हम स्वयं का मकबरा भी कह सकते हैं। बहुत शानदार मकबरा है। इस मकबरे में आप देखिएगा का निर्माण तो शुरू किया लेकिन पूरा नहीं कर पाया। उसको पूरा करने का काम किसने किया? इस्लाम शाह ने। इस मकबरे को पूरा काम किसने करवाया? इस्लाम शाह ने। अब शेर शाह सूरी की मृत्यु 22 मई 1545 को हो गई हथगोला फटने से। यह एक आग्नेय शास्त्र चला रहा था, उस समय हथगोला फटा, इससे घायल हुआ और इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन शेर शाह के कुछ और भी काम है। देखिएगा शेर शाह दिल्ली की गद्दी पे कितने वर्ष की उम्र में बैठा? 68 तो बुढ़ापा आ जाता। बुढ़ापे में बैठा। और कितने साल तक ये रहा? मात्र 5 साल तक रहा। तो सूर्यवंश में 5 साल तक रहा वहां पे। साथ ही इसने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर क्या किया है? पटना। पटना को पुनः राजधानी बनाने का श्रेय किसको है? इसी को है। और भूमि माप के लिए जो जमीन की माप होती थी ना, इसके लिए इसने क्या प्रयोग किया? गज या सिकंदरी। और साथ में कितने अंक थे इसमें? 32 अंक थे। और लगान कितना लेता था? 1/3। यानी बिहार में लगान कितना रखा? 1/3 रखा। और देखिएगा इसने अपना मकबरा का काम तो कराया ही, साथ में इसने रोहतासगढ़ में क्या बनाया है? किला। आज भी रोहतासगढ़ में किला है वहां पे, ठीक है। और दिल्ली में किला एक कूना मस्जिद बनवाया। तो दिल्ली का कूना मस्जिद किसने बनवाया? शेर शाह सूरी ने बनाया। तो शेर शाह सूरी का अपना अपना रोल है, याद कर लीजिएगा। देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे। अब मुगल काल में देखते हैं बिहार को। हमारा उधर हो गया, मुगल काल में बिहार को देखते हैं। तो देखिए मुगल काल की शुरुआत बाबर ने किया। बाबर ने पानीपत का युद्ध लड़ा। पानीपत के युद्ध में उसने लोधी वंश को हरा करके दिल्ली पे कब्जा किया। जब वो दिल्ली पे बैठा, दिल्ली पे बैठने के बाद जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद कौन गद्दी पे बैठा? हुमायूं बैठा। अभी हमने हुमायूं की बात की कि बिहार का एक शासक शेर शाह सूरी ने हुमायूं को 1539 प्लस 1540 2 बार हराया। यानी चौसा के युद्ध में हराया और बिलग्रामी के युद्ध में हराया और उसे देश से बाहर निकाल दिया। लेकिन जब शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई और सूर्यवंश कमजोर पड़ गया, हुमायूं दोबारा वापस आया और दिल्ली पे कब्जा कर लिया। और हुमायूं की मृत्यु भी सीढ़ियों से गिरकर हो गई, ठीक है। दीन पनाह की सीढ़ियों से, एक लाइब्रेरी पुस्तकालय थी, उससे गिर के उसकी मृत्यु हो गई। अब उसकी मृत्यु के बाद अकबर बैठा गद्दी पर। तो अकबर के समय क्या हुआ? तो सबसे पहले देखिएगा हुमायूं ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया
और हुमायूं बिहार पर कब्जा नहीं कर पाया। दिल्ली पे तो बैठ गया, और बिहार में यही अफगानी शासकों का कब्जा रहा। लेकिन अकबर के समय देखिएगा बिहार में क्या होता, 3 पॉइंट मैंने यहां पे लिख रखा, और 3 पॉइंट में एक आपको नाम मिल रहा सुलेमान खान। देखिएगा सुलेमान खान कौन है? सुलेमान खान बिहार का अफगानी शासक है जो 1556 से 1572 तक शासन किया। देख लीजिएगा 1556 से 1572 तक बिहार पे किसका शासन रहा? सुलेमान खान का। और सुलेमान खान का जो संबंध था अकबर के साथ मित्रता का था, तो अकबर इससे टैक्स लेता और इसको कुछ नहीं करता। लेकिन सुलेमान खान का पुत्र गद्दी पे बैठा जिसका नाम क्या है? दाऊद खान। आज एक दाऊद नगर है बिहार में, औरंगाबाद में, देखिएगा इसी दाऊद खान के नाम पे पड़ा हुआ। तो जब दाऊद खान यहाँ पे बैठा, उसने टैक्सेज वगैरह देना बंद कर दिया और अकबर से क्या किया? शत्रुता मोल ले ली। अकबर ने यहाँ पे सेना भेजा 1574 में और बिहार पर आक्रमण किया, और 1576 में किस पे कब्जा कर लिया? पटना पर। तो अभी तक बिहार पे कब्जा नहीं था, मित्रता का संबंध था, टैक्सेस ले रहा था, इनडायरेक्टली शासन था। अब यहां पे अकबर ने क्या किया? कब्जा करके प्रत्यक्ष रूप से अपना शासन यहां पे कायम कर दिया। तो अकबर ने बिहार के किस शासक को हराया है? दाऊद खां को। किसको हराया? दाऊद खां को। और दाऊद खां पटना से पलायन कर गया, और बिहार में अंतिम अफगान शासक के नाम से कौन जाना जाता है? दाऊद खां। तो बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन है? दाऊद खां। याद रहेगा, बिहार का अंतिम शासक के कौन सा? अफगानी शासक। अकबर को मित्रता उसके पिता ने की, और अकबर से शत्रुता किसने की? तो दाऊद खां को हराया, और 1576 में अकबर का कहां पे कब्जा हो गया? पटना पे। याद होगा, ये अकबर का रोल था आफ्टर हुमायूं, यानी मुगल काल में हम देख रहे हैं। साथ ही हम देखेंगे अकबर ने राजा मानसिंह का नाम आपसे सुना मिडाइबल में। तो मानसिंह को बोला कि भाई तुम चले जाओ पटना, और पटना को तुम संभालो, और पटना का राज्यपाल बना दिया, इसको सूबेदार बना दिया और यहां पे नियुक्त कर दिया। लेकिन इसके बाद उन्होंने, राजा मानसिंह ने अपनी राजधानी कहां पे बनाया था? रोहतास को। तो याद रखिएगा, राजा मानसिंह ने अपनी राजधानी कहां विकसित की? रोहतास में की। तो अकबर द्वारा बिहार में सूबेदार किसे बनाया गया? राजा मानसिंह को। सारे सूबेदार याद कर लीजिएगा कौन किसे सूबेदार बना रहा है। शेरशाह सूरी ने किसे सूबेदार बनाया, अकबर ने किसे सूबेदार बनाया, ये जरूरी है। अब देखिएगा जहांगीर के समय, इस मैप को मैंने अभी समझाया था, फिर से एक बार रिवीजन में देख लीजिएगा कि ये आपका है अभी का बिहार, ये है झारखंड और ये है बंगाल। तीनों प्रांत आपस में सटे हुए। उस समय तीनों प्रांत एक थे। हमने बताया कि बिहार पर अकबर ने क्या किया? कब्जा कर लिया। अभी झारखंड प्रदेश पे कब्जा नहीं था, उस समय को खुखरा प्रदेश बोलते थे। मुगल काल के समय झारखंड को क्या बोलते थे? खुखरा प्रदेश। खुखरा पे इनका कब्जा नहीं था, और खुखरा प्रदेश में हीरा मिलता था, सोना मिलता था। तो मुगल का ध्यान गया कि चलो भाई हीरा पाना है तो उधर चलते हैं। इन्होंने जहांगीर के समय खोखरा पे आक्रमण किया, और खोखरा पे क्या किया? अधिकार कर लिया, यानी छोटा नागपुर पे अधिकार किया। तो छोटा नागपुर यानी खोखरा पे अधिकार करने वाला मुगल शासक कौन है? जहांगीर है। और जहांगीर ने किस लालच में की? हीरो की लालच में की। बाकी इसमें आप जो झारखंड वाले पढ़ते हैं वहां पे राजा पढ़ेंगे, झारखंड का कौन कौन है वहां पे देखेंगे, यहाँ पे आपको नहीं देखना। ठीक है, आगे देखिएगा, हीरा की प्राप्ति हेतु हुआ, लेकिन एक बात और यहाँ पे क्या मिलता था? सोना। इसकी जानकारी मिलती है जहांगीर की आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी, मतलब उसने जो अपने जीवन की खुद पुस्तक लिखी है कि हम क्यों गए, उसका नाम क्या है? तुजुके जहांगीरी। जहांगीर की पुस्तक का नाम क्या है? तुजुके जहांगीरी। इसके अनुसार झारखंड में क्या मिलता था? सोना मिलता था। तो ये एक चीज और है। और जहांगीर ने राजकुमार परवेज को क्या बनाया है? सूबेदार। अभी तक हम देख रहे थे कि सूबेदार कोई राजकुमार नहीं बन रहा था। राजकुमार का मतलब होता राजा का पुत्र। पहली बार आप देखिएगा कि राजा का पुत्र राज्यपाल बना, और यहां से ही ये प्रथा शुरू होगी कि अब जो सूबेदार बनेगा, किसी प्रांत का प्रांतपति बनेगा, तो कौन बनेगा? राजा का पुत्र बनेगा। तो पहला कौन है? परवेज। तो जहांगीर ने प्रथा शुरू की कि राजकुमार को सूबेदार बनाओ। तो यहां से प्रथा चली जाएगी आगे। देखिएगा, अन्य मुगल सम्राट के समय बिहार देखते हैं, ज्यादा नहीं देखना है। तो थोड़ा सा औरंगजेब की बात कर लेते हैं। औरंगजेब के शासनकाल में पता है कि विवादों भरा शासनकाल है।
अभी हमें विवाद में मिडाइबल नहीं देखना, हमें थोड़ा बिहार के बारे में देखना। देखिएगा, इसने भी अपने पुत्र को अजीम को क्या किया, बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। यानी प्रथा तो चालू हो गई जहांगीर के समय से कि अब सूबेदार कौन बनेगा, सूबेदार पुत्र बनेगा राजा का, तो इसने अजीम को बनाया। अब जब ये डेथ कर गया तो राजा कौन बना है, बहादुर शाह जफर, ये प्रथम था। इसने अजीम को उपाधि दी अजीमु ससान की, और इसे दोबारा बनाया, यानी दोबारा फिर से अजीम ही बना यहां पर। और फर्रुखसियर का नाम आप सुनते हैं, फर्रुखसियर, फर्रुखसियर ही वो टर्निंग पॉइंट है जिसके कारण अंग्रेजों की बढ़त भारत में हुई। जो इसने व्यापारिक संधि की, जो इसने लेटर दिया व्यापार का, इसके बाद अंग्रेज हावी हुए, तो फर्रुखसियर ही है वो। फर्रुखसियर वो शासक है, मुगल का शासक है, जिसका राज्याभिषेक कहां पे हुआ है, पटना में हुआ। तो एक मुगल शासक का नाम बताइए जिसका राज्याभिषेक कहां पे हुआ है, पटना में। क्या नाम है उसका, फर्रुखसियर है। और 1733 के बाद से बंगाल पे मुगलों ने शासन नहीं किया। अप्रत्यक्ष रूप से नवाब से वो टैक्स लेते थे, और नवाब को जिम्मेवारी मिल गई शासन करने की। तो कई नवाब को आपको पढ़ना है आगे जाकर के, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद कर लेनी है, याद हो जाएगी। देखिएगा, बिहार में ज्यादा प्रश्न बिहार से नहीं पूछता, मिडाइबल से काफी कम प्रश्न पूछता, तो बहुत ज्यादा पढ़कर कोई फायदा है नहीं। इन्हीं से प्रश्नों को बार बार घुमा रहा। साथ में आपको क्या करना है, एक प्रैक्टिस सेट बनाइए, पुराना क्वेश्चन बैंक बनाइए कि बिहार में मिडाइबल से कहां से प्रश्न आए। अगर एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं तो अपने नोट्स में डालिए, और बाकी बात कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट और भी आएंगे तो मैं अगले क्लास में फिर आपको जिक्र करूंगा कि इन चीजों को आपको देख लेना है। ये एक शॉर्ट रिवीजन था पूरा का पूरा आपका बिहार मिडाइबल का। ये काम हो जाएगा, याद हो जाएगा। क्या करना है, सिंपल सा आपको यही करना है कि हमको बांट लेना है इसको कि हमको कैसे पढ़ना है। तो पहला हमको पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार, दूसरा आपको पढ़ना है कि, एक मिनट आ जाता हूं मैं पिक पे, सल्तनत काल में बिहार, और तीसरा क्या पढ़ना है, शेर शाह सूरी के समय बिहार, और चौथा क्या पढ़ना है, मुगल काल में बिहार। तो इसमें जो शुरुआत हो रहा, बख्तियार खिलजी को देख लीजिए, सल्तनत काल में इल्तुतमिश से देख लीजिए, शेर शाह सूरी का पूरा डिटेल मैंने करा दिया, और इसमें ही आपको हुमायूं मिल गया, और यहां से अकबर मिला आपको, अकबर के समय बिहार। तो पूरा का पूरा आपको देख लेना। औरंगजेब के समय बिहार, फर्रुखसियर के समय क्या हुआ, इसको अगर आपने कर लिया तो जितने भी प्रश्न पूछते हैं मिडाइबल से, ज्यादा आपको छूटने वाला नहीं है। ये प्रश्न आसानी से बन जाएंगे, ठीक है, हो जाएगा। चलिए, ठीक है।